हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम करेंगे देश और डेट टॉपिक को। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर एक होता है आपका डेट और एक वर्ड होता है आपका देश। है ना। देश और डेट डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। चलिए दोनों का, इन दोनों के साथ हम हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वाली यूज़ करेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला वर्ड है आपका, पहला सेंटेंस देश। और यहाँ पर लिखा यहाँ, देश का हिंदी अर्थ क्या होता है? यहाँ। ठीक है। और संकेतवाचक शब्द के लिए इसका यूज़ होता है। देखिए पहला सेंटेंस हमारा, देश मतलब यहाँ लैपटॉप है। क्या है? यहाँ लैपटॉप है। सभी ने देखा होगा लैपटॉप। दिस इज ए लैपटॉप। तो देखिए यहाँ पर यहाँ के लिए हमने क्या यूज़ किया? वर्ड देश। ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब है ये हमारा प्रेजेंट सिंपल, सॉरी प्रेजेंट का है तो इसका यूज़ करेंगे। और लैपटॉप, लैपटॉप भी होता है तो यहाँ लैपटॉप है, दिस इज ए लैपटॉप। चलिए सेकंड देखिए, यहाँ मोबाइल है। हम संकेत कर रहे हैं कि यहाँ मोबाइल है तो यहाँ के लिए हो जाएगा आपका दिस। ठीक है। और है आपका प्रेजेंट है तो इज होगा यहाँ पर। और मोबाइल के लिए मोबाइल का यूज़ करेंगे हम, दिस इज ए मोबाइल। चलिए यहाँ कंप्यूटर है तो दिस इज ए कंप्यूटर। यहाँ के लिए दिस का यूज़ हो गया और कंप्यूटर कंप्यूटर होता है आपका। इनको राइट डाउन करते जाइए आप लोग कॉपी में। चलिए अगला देखते हैं अपन, यहाँ पुस्तक है। यहाँ पुस्तक है तो देखिए इसका यहाँ के लिए दिस हो जाएगा। प्रेजेंट सिंपल का है तो इस यूज होगा यहाँ पर। और बुक के लिए बुक। अब देखिए जितने में सभी में देखेंगे आपने ए का या फिर आर्टिकल्स ए या एन का यूज किया हुआ है ना। तो आर्टिकल्स ए और एन का अर्थ यहाँ पर किसके लिए किया गया? एक। सपोज डेट हम इस सेंटेंस को ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ एक पुस्तक है। क्या बोल सकते हैं? यहाँ एक पुस्तक है तो दिस इज ए बुक। ठीक है ना। और हिंदी में एक नहीं भी लिखा है पर इंग्लिश में हम ए का यूज़ कर रहे हैं तो ए का और एन का हिंदी अर्थ होता है एक। क्लियर। चलिए देखिए सेंटेंस 5 देखिए, यहाँ उपन्यास है तो देखिए उपन्यास को हम बोलते हैं नोवेल। क्या बोलते हैं? नोवेल। दिस इज ए नोवेल, यहाँ एक उपन्यास है। तो दिस के साथ ऑलवेज हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे अपन वो सिंगुलर को यूज करेंगे। क्लियर? क्या बात आई समझ में? चलिए अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। दिस, देखिए वो दिस था और ये दिस है, दोनों ही सेम यूज होता है पर इसका जो यूज होता है ये प्यूरल, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम प्यूरल यूज करते हैं। जिसके साथ प्यूरल हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है ये लैपटॉप है ना। ये लैपटॉप है और उसमें क्या था? यहाँ लैपटॉप है तो ये लैपटॉप है तो दिस, ये वर्ड के लिए हम दिस का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आया? आर। क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड, ये जो दिस वर्ड है आपका ये प्यूरल है तो यहाँ पर आर का यूज करेंगे। और लैपटॉप, लैपटॉप भी रहेगा। दिस आर लैपटॉप्स, ये लैपटॉप है मतलब अधिक संख्या में है। ये मोबाइल है, दिस आर मोबाइल्स, दिस आर मोबाइल्स, ये मोबाइल है। अब इसमें हमने आर्टिकल्स ए और एन का यूज़ नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? यहाँ पर प्यूरल फॉर्म में है। क्लियर। चलिए ये कंप्यूटर है तो दिस आर कंप्यूटर्स, दिस आर कंप्यूटर्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ये पुस्तकें हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? ये पुस्तकें हैं तो देखिए ये के लिए अपन वो यूज़ करेंगे दिस। और पुस्तकें बुक्स। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट भी प्यूरल फॉर्म में रहेगा और जो हम ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं वो भी क्या रहेगा? इसमें प्यूरल फॉर्म में ही रहेगा। ये कंप्यूटर से, ये पुस्तकें हैं, ये उपन्यास है मतलब एक से अधिक है यहाँ पर दिस, इसके साथ हेल्पिंग और प्यूरल। और इसके साथ ऑब्जेक्ट फॉर्म भी क्या लेंगे हम? नाउन फॉर्म भी प्यूरल को लेंगे। चलिए तो ये दिस और दिस का यूज़ अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं डेट्स, है ना। डेट्स, हाँ यहाँ पर एस लगा अपोस्ट्रोफी कोमा के साथ तो डेट का मतलब होता है इसका डेट इज। क्या बोलते हैं अपन? डेट इज, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं हम डेट्स। ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर वहाँ लैपटॉप है। भाई हमने पहले कहा कि यहाँ मतलब नियरेस्ट, अब दूर कुछ बता रहे हैं कि वहाँ लैपटॉप है तो देखिए वहाँ के लिए जो वर्ड आता है डेट। क्या वर्ड लेंगे हम? डेट। और प्रेजेंट का है तो इज आएगा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। और देखिए यहाँ पर लैपटॉप, ए लैपटॉप, वहाँ एक लैपटॉप है, डेट इज ए लैपटॉप। वहाँ कैमरा है तो देखिए वहाँ के लिए वो डेट आ जाएगा आपका, ये आ गया वहाँ डेट। और है के लिए प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे इज। कैमरा, ए कैमरा, वहाँ एक कैमरा है। वहाँ संगणक है, संगणक का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर। तो देखिए वहाँ के लिए यहाँ पर डेट का यूज़ किया है और है यहाँ पर है तो इज हो गया यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। संगणक हो गया आपका कंप्यूटर। वहाँ एक कंप्यूटर है तो डेट इज ए कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। वहाँ पुस्तक है तो देखिए वहाँ डेट हो गया वहाँ के लिए। और पुस्तक के लिए हमने यूज़ किया बुक, है ना। और प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब इसका यूज़ होगा तो डेट इज ए बुक, वहाँ पुस्तक है, वहाँ एक पुस्तक है
फिर भी हमारा सेंटेंस यही रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वहाँ उपन्यास है, तो देखिए वहाँ के लिए डेट, और उपन्यास को हम कहते हैं नोवेल, और प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब का यूज करा इज। ठीक है, डेट इज ए नोवेल। चलिए अब देख लेते हैं दिस और डेट, इनका दोनों का प्लूरल फॉर्म है ना। तो दिस का जो प्लूरल फॉर्म होता है दोज होता है। क्या होता है दिस का? ये जो आपका दिस है ना, इसका प्लूरल फॉर्म होता है दोस। तो देखिए यहाँ पर डेट का दोस, दिस का दिस। तो वे लैपटॉप है, तो देखिए वे के लिए हम क्या यूज करेंगे? दोस। और आर प्लूरल फॉर्म में है, देखिए सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लेंगे, और इसके बाद का ऑब्जेक्ट भी क्या आएगा? प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो दोज आर लैपटॉप्स, मतलब एक से अधिक संख्या यहाँ पर बतला रहे हैं हम। वे कैमरे हैं, तो दिस आर कैमरास। ठीक है, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में कैमरा कैमरास हो जाएगा। चलो वे संगणक है, तो दिस आर कंप्यूटर्स। वे के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर? दिस का, मतलब यहाँ पर वे मतलब दूर, फारेस्ट मतलब जो हमसे दूर है उनको बता रहे हैं कि यार वे क्या है जो दूर रखे हैं कोई दूरी पर, कि वे कंप्यूटर से है। चलिए अगला है वे पुस्तकें हैं, भाई जो वहां पर बहुत सारी रखी है वो क्या है? पुस्तकें। तो वे दिस हो जाएगा आर बुक्स, दिस आर बुक्स। चलिए देख लेते हैं अपन अगला सेंटेंस जो है हमारा। सॉरी यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर वैसे तो वे आएगा तो दिस आएगा यहाँ पर, है ना। ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, दोस्त यहाँ पर दोस्त आएगा, यहाँ पर भी दोस्त आएगा, और यहाँ पर भी दोस्त आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। चलिए यहाँ पर देखिए अपन ने क्या क्या कवर किया है? डेट का कवर किया है, दोस्त का कवर किया है, दिस और दोस्त, है ना। तो देखिए पहले क्या था हमारा वर्ड? दिस था। फिर दिस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? दिस। फिर डेट आया, और डेट का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? दोस्त। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, ये जितनी जगह पर भी आपका दिस आया है ना, यहाँ पर सभी जगह पर क्या आएगा? दोस्त। क्या आएगा? और दोस्त का हिंदी वैसे वे भी होता है और वो भी होता है। वो लैपटॉप है, वो कैमरे हैं, वो संगणक है, वो पुस्तक है। तो यहाँ पर दिस नहीं आएगा, यहाँ पर क्या वर्ड आएगा आपका? दोस्त आएगा। सभी जगह पर दोस्त कर लीजिए, क्योंकि डेट का ये दिस जो है आपका दोस्त, जो कि इसका प्लूरल फॉर्म है, देखिए डेट ये सिंगुलर फॉर्म है, और इसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। अब इसी का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? ये दोस्त। क्या पढ़ते हैं इसको? दोज। ठीक है, ये सिंगुलर फॉर्म में है और ये आपका प्लूरल फॉर्म में है। तो जब भी इनका यूज करेंगे दोस्त का, तो इसके साथ हेल्पिंग और प्लूरल आएगी, है ना। और इसके बाद का जो ऑब्जेक्ट आएगा वो भी प्लूरल फॉर्म में, जो भी नाउन फॉर्म आएगा वो भी क्या आएगा आपका? प्लूरल। ये देखिए सभी क्या है? प्लूरल फॉर्म में। तो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आज की क्लास में हमने कवर किया है दिस और डेट टॉपिक को, दिस और डेट। फिर दिस का प्लूरल हो गया आपका दिस, THESE दिस, और डेट का प्लूरल फॉर्म हो गया आपका दोस्त, है ना। ये दोनों ही प्लूरल फॉर्म वाले हैं और ये दोनों ही सिंगुलर फॉर्म वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे अपन नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।